अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। सीपैक के तहत सिंध में लगने वाले 12 विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हो गए हैं। ये मजमूई तौर पर कितने अरब यूनिट्स बिजली पैदा करेंगे, कितने हजार नौकरियां जनरेट कर चुके हैं और इनके दीगर क्या फायदे हैं, वो आज आपसे डिस्कस करेंगे। एक ऐसा मुल्क जिसमें 3,46,000 मेगावाट बिजली हवा से हासिल की जा सकती है, जो हमारी मौजूदा जरूरत से कम 8 गुना ज्यादा है, वो मुल्क अपनी जरूरत की सिर्फ 3% बिजली हवा से हासिल कर रहा है। इसके अलावा आज की दूसरी खबर, मतरूका वक्फ इमलाक, ऐसी जमीनें जो यहां से हिंदू और सिख माइग्रेट करने के बाद छोड़ गए, उनमें से 100 अरब रुपए की जमीनों पर कब्जा था। उस 100 अरब में से 31.5 अरब रुपए की जमीनें वागुजार करवा ली गई है। एक बड़ी डेवलपमेंट है। आज आप बताएंगे कितने हजार एकड़ पे कब्जा था और उसमें से कितने हजार एकड़ रकबा वागुजार करवा के रियासत ने अपनी तहवील में ले लिया है। बड़ी डेवलपमेंट है। लेकिन पहले चलते हैं सुबह सिंध, जहां पर पाकिस्तान के तमाम विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं। मजमूई तौर पर मुल्क में 26 विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं, जिनसे बिजली पैदा करने की सलाहियत 1335 मेगावाट है। उनमें से 12 विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स जो है वो सीपैक के तहत लगे हैं और उनकी बिजली पैदा करने की जो सलाहियत है वो 610 मेगावाट है। 100 टर्बाइंस यहां पर नस्ब है। इनसे सालाना 2 अरब यूनिट्स बिजली पैदा होना शुरू हो गई है। मजमूई तौर पर पाकिस्तान 4.5 अरब यूनिट्स बिजली के पैदा हो सकते हैं। पिछले मालियाती साल के अंदर पाकिस्तान ने तमाम सोर्सेज से 129.5 अरब यूनिट्स बिजली पैदा की थी और उसमें से 4 अरब 14 करोड़ यूनिट्स हमने हवा से पैदा किए थे और ये कुल एनर्जी की प्रोडक्शन का 3.2% बनता है। पाकिस्तान में विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स लगने का आगाज 2013 में हुआ। पहला ऑपरेशनल विंड एनर्जी प्रोजेक्ट 2013 में हुआ था, पीपल्स पार्टी के आखिरी दिनों के अंदर, जब पीर के मुकाम पर 50 मेगावाट का। इस वक्त पाकिस्तान में 10 मजीद विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स के ऊपर किसी न किसी दर्जे पर काम जारी सारी है, जो 570 मेगावाट के हो गए। उम्मीद है उनके कंप्लीशन के बाद अगले साल के खत्म तक हमारे यहां हवा से बिजली पैदा करने की सलाहियत 2000 मेगावाट हो जाएगी। अब पाकिस्तान जितनी बिजली हवा से पैदा कर रहा है, इसकी कॉस्ट वक्त के साथ साथ गिरती जा रही है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में हवा और सूरज सबसे सस्ता इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का एक मंसूबा होते हैं। आलमी मार्केट में इस वक्त बिजली का 1 यूनिट हवा से पैदा करने की कॉस्ट 3.9 सेंट पर यूनिट है। बिजली का वही 1 यूनिट जो हमारे घरों में इस्तेमाल होता है और उसी के बेस पे हमारे बिजली का बिल कैलकुलेट होता है। जितने बिजली यूनिट हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उतना बिजली का बिल ज्यादा आता है। तो पाकिस्तान एवरेज रोजाना 14,793 मेगावाट पर आवर बिजली पैदा करता है। हमारे पास इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है? 44,000 मेगावाट। यानी जितनी हम बिजली पैदा करने की सलाहियत रखते हैं, उससे औसतन हम 3 गुना कम बिजली पैदा करते हैं। लेकिन हमने किराया सारे बिजली के पावर प्लांट्स का देना होता है, खा उसे बिजली पैदा करें या ना करें। ये एक ऐसा किया हुआ जुल्म है साबका हुकूमतों का, जिसके सबब पाकिस्तान में बिजली का बिल कम होने की बजाय मुसलसल बढ़ता जा रहा है। ऑल्दो अब हम बिजली का ज्यादा हिस्सा पन बिजली से सस्ते सोर्स से पैदा करते हैं। सबसे ज्यादा बिजली हम पन बिजली से 28% हासिल करते हैं। उसके बाद न्यूक्लियर से एक अनदर सस्ता सोर्स 18.5% बिजली पैदा करते हैं। कोयले से 16% और RLNG से 17%, जबकि लोकल गैस से हम 11% बिजली हासिल करते हैं। लेकिन कोयले पे लगने वाले, गैस पे लगने वाले तमाम पावर प्लांट्स का हमने किराया अदा करना है, खाम इनसे बिजली ज्यादा हासिल करें या कम। जब तक हम इस मसले का कोई हल नहीं निकालेंगे, हमारे मसले हल नहीं होंगे। अब विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट्स जो सिंध के अंदर लेटेस्ट 12 मुकम्मल हुए, उनसे 20,000 जॉब्स क्रिएट हुई है और उनसे 2 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड हवा में शामिल होने से रोकी जा सकेगी। अब विंड एनर्जी का एक फायदा सोलर के मुकाबले में यह है कि इससे 24 घंटे बिजली हासिल होती है। जब जब हवा चलेगी, वो सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो या रात। सूरज का मसला यह है कि वो सिर्फ दिन के औकात में बिजली पैदा करता है। सुबह बिजली कम पैदा करता है, दोपहर में ज्यादा पैदा होती है, फिर शाम को बिजली फिर कम पैदा होती है, रात को तो बिजली पैदा होती ही नहीं है। उस हिसाब से विंड एनर्जी निस्बतन एक ज्यादा रिलायबल सोर्स है।
और घरों के अंदर हाइब्रिड मॉडल कामयाब है। सोलर और विंड, जिन इलाकों में हवा तेज बहती है, मसलन कराची है, सिंध और बलूचिस्तान की साहिली पट्टी है, वहां पर यह बहुत कारआमद है हाइब्रिड मॉडल, सोलर प्लस विंड। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड, जो कि पाकिस्तान में ऐसी प्रॉपर्टीज को देखता है जो हिजरत के वक्त यहां से जाते हुए हमारे सिख और हिंदू भाई छोड़ गए थे, उनकी प्रॉपर्टीज अब इस इदारे के अंडर है। तो इस इदारे के पास मजमूई तौर पर 1,09,404 एकड़ रकबा था, उसमें से 15,008 एकड़ पर कब्जा था और उसकी मालियत 100 अरब रुपए है। 2019 के अंदर एक सुमोट एक्शन लिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। फिर इन तमाम कब्जों के खिलाफ एक वन मैन कमीशन बना शुएब शडल की निगरानी में, और वो एक्शन चल रहा है। लेटेस्ट खबर यह है कि अब तक इस चोर माफिया से मजमूई तौर पर 3,710 एकड़ रकबा वागुजार करवा लिया गया है, ये जो कब्जा करके चोर डकैत बैठे हुए थे। उसके अलावा इस रकबे की मालियत 31.5 अरब रुपए है। यानी समझ लीजिए हमने मालियत के हिसाब से 31.5% रकबा वागुजार करवा लिया है, और लैंड की परसेंटेज में हम लोगों ने 24% लैंड इन कब्जा माफिया से वागुजार करवा ली है, 1/4। तो आहिस्ता आहिस्ता ये काम बढ़ रहा है। लेटेस्ट अभी रावलपिंडी डिवीजन के अंदर एक एक्शन हुआ जिसके अंदर 6 अरब 40 करोड़ रुपए की जमीन वागुजार करवाई गई, जो कि 112 एकड़ रकबे के ऊपर मुहित थी। अब एक ऐसा महकमा जो कि खरबों रुपए की जमीन का मालिक है, यानी कि 1,09,404 एकड़ रकबा तो वो है जो कि एकड़ों में है। इसके अलावा इनकी जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं, वो 46,499 यूनिट्स हैं। मुख्तलिफ घर बने हुए हैं, दुकानें बनी हुई है, प्लाजे बने हुए हैं, तो वो इसके अलावा है जो 1,09,404 एकड़ ज़रई रकबा है। इसके बिलमुकाबल जो महकमा औकाफ है, जो मुसलमानों की जमीनों को देखता है, दरबारों की, खानकाहों की, वो लाखों एकड़ जमीन अलहदा है। तो रियासत पाकिस्तान गरीब नहीं है, इससे गरीब रखा गया है। अशराफिया ने कब्जा माफिया के जरिए, अपनी 2 नंबरी के जरिए मुख्तलिफ असासों को कब्जे में लिया है। अब अगर हम इन स्टेट एंटिटीज की प्रॉपर्टीज को प्रॉपरली लीज करें, और इन्होंने जो मिल मिला के 3,000-4,000 रुपए पे जमीन या घर किराए पे दिया है, उसे मार्केट रेट पर दें जो 30-40 हजार रुपए पे चढ़ सकता है, तो यकीन कीजिए यही इदारे अरबों रुपए का रेवेन्यू जनरेट करेंगे और हमारे लिए अरबों रुपया वाफर मौजूद होगा। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।